दादी की कहानी। राजा की खोज और साधु की शिक्षा। बहुत समय पहले की एक शक्तिशाली और धनी राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा का राज्य समृद्ध था, उसके पास अपार धन, सैनिक और ऐश्वर्य था, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी। वह हमेशा सोचता था कि इस सारी संपत्ति और शक्ति के बावजूद वह कभी भी पूरी तरह से खुश क्यों नहीं रहता था। क्या असली सुख सिर्फ बाहरी चीजों में ही छिपा है? यह सवाल उसे दिन रात परेशान करता था। राजा के पास एक खास सलाहकार था जो एक बहुत ही ज्ञानी साधु था। इस साधु का नाम था साधु सोम। राजा को साधु का बहुत सम्मान था क्योंकि वह न सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति थे बल्कि उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में महारत हासिल की थी। राजा ने कई बार साधु से पूछा था, हे साधु, मैं इतना धन, ऐश्वर्य और शक्ति रखता हूँ, फिर भी मुझे असली सुख नहीं मिल रहा। क्या इसका कोई उपाय है? साधु ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, असली सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलता। आपको अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर इसे महसूस करना होगा। केवल तभी आप असली शांति पा सकेंगे। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि इस बार वह साधु से कुछ सीखने में सफल होगा। साधु ने राजा को एक परीक्षा देने का सुझाव दिया जिसे वह असली सुख का मार्ग समझने के लिए करना चाहिए। राजा, तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। यह यात्रा तुम्हें जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचा देगी। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन साधु ने राजा से कहा, नहीं महाराज, इस यात्रा में तुम्हें केवल मैं और तुम ही साथ चलेंगे। कोई सैनिक, खजाना या ऐश्वर्य साथ नहीं होगा। इस यात्रा में तुम्हें सिर्फ आत्मज्ञान की तलाश करनी होगी। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मानी और दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वे एक लंबी यात्रा पर निकले, पहाड़ों को पार किया, जंगलों को काटते हुए एक छोटे से गांव तक पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद साधु ने राजा को एक छोटे से झोपड़े में रहने का सुझाव दिया। राजा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह आदत से अमीर था और उसे महल जैसी सुविधाओं की आदत थी, लेकिन उसने फिर भी साधु की बात मानी। झोपड़े में रहते हुए राजा ने देखा कि गांव के लोग कितने खुश और संतुष्ट थे, जबकि उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं था। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक शांति और संतोष था जो राजा ने कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन राजा ने गांव के एक बच्चे से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? बच्चा मुस्कुराया और बोला, राजा जी, हम जो भी करते हैं उसमें संतुष्टि पाते हैं। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं वही हमें खुशी देता है। हमारी खुशी हमारे कामों में और एक दूसरे के साथ रिश्तों में छिपी होती है। राजा ने बच्चे की बातों को सुना और सोचा, यह बच्चा तो बहुत साधारण लगता है, फिर भी इसमें ऐसी गहरी समझ क्यों है? उसने साधु से पूछा, हे साधु, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं। क्या ये कोई रहस्य है? साधु हंसते हुए बोले, राजा, ये कोई रहस्य नहीं है। ये उन लोगों का जीवन है जिन्होंने बाहरी चीजों से अलग अपनी आंतरिक शांति को पहचान लिया है। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें संतोष पाते हैं। उनका दिल शांति से भरा हुआ है और यही असली सुख है। राजा ने सोचा, क्या वास्तव में मेरी खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर है? क्या मुझे इस यात्रा में एक